हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज बच्चों। हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है छिलछिला, जो कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला है हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है बच्चों? अबूबशहर। अबूबशहर कहाँ पड़ता है? सिरसा के अंदर। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र और कैथल में। अब कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों में कैसे? वो थोड़ा सा तो कुरुक्षेत्र के अंदर आता है और थोड़ा कैथल के अंदर, तो ऑप्शन में इनमें से अगर कोई सा भी हो तो दोनों ही ठीक है, वो आप लगा सकते हो। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य से 5 किलोमीटर दूर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है उससे कितने किलोमीटर दूर? 5 किलोमीटर दूर क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। और वो कहाँ पड़ता है? भोर सैदान, कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ है बच्चों? भोर सैदान, कुरुक्षेत्र के अंदर। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योग है मारुति उद्योग, जो कब लगाया गया था? 1980 में। और यहाँ पहली कार कब बनी? 1981 में। अगला है नर नारायण की गुफा कहाँ स्थित है? नर नारायण की गुफा बच्चों यमुनानगर में है। हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक, हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी प्राप्त हुआ, हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी प्राप्त हुआ, वो कहाँ से हैं? खरकपुनिया गांव हिसार से, जिनका नाम है मामन खां। मामन खां को मिला था राष्ट्रपति अवार्ड। अगला क्वेश्चन है जींद रियासत की स्थापना किसने की? जींद रियासत की स्थापना की बच्चों गजपत सिंह ने। अगला है हरियाणा की विवर सिटी किसे कहते हैं? हरियाणा की विवर सिटी यानी कि बुनकरों का शहर। विवर सिटी यानी बुनकरों का शहर कौन सा है बच्चों? पानीपत। अगला है दरी उद्योग, हरियाणा में दरी उद्योग कहाँ है? पानीपत के अंदर। और पानीपत को ही पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब कौन सा है? पानीपत। एशिया की दूसरे सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? पानीपत के अंदर। और सबसे बड़ी बच्चों जामनगर गुजरात में है। पहली सबसे बड़ी रिफाइनरी, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर गुजरात के अंदर, और दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है पानीपत के अंदर। आगे देखते हैं हरियाणा की सोलर सिटी, हरियाणा की सोलर सिटी बोलते हैं गुड़गांव को, क्योंकि यहाँ पे सौर ऊर्जा का हेडक्वार्टर है। और गुड़गांव को ही मिलीनियम सिटी और हरियाणा की मेडी सिटी, मिलीनियम सिटी और मेडी सिटी बोलते हैं बच्चों। सॉरी, यहाँ पे मिलीनियम नहीं मिलीनियर है, मिलीनियर इसको बोलते हैं गुड़गांव को। और मेडी सिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं। हरियाणा की साइबर सिटी, हरियाणा की साइबर सिटी कौन सी है? गुड़गांव। जनसंख्या की दृष्टि में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से ये फरीदाबाद ही है, यानी कि जो फरीदाबाद है वो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। और बच्चों फरीदाबाद के अंदर ही बाटा फैक्ट्री है, बाटा चप्पल की फैक्ट्री कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर। जनसंख्या की दृष्टि में हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि में हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है बच्चों? हिसार। और पहला फरीदाबाद, दूसरा हिसार है। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई कहाँ हुई? सोदापुर में। और हेमू की समाधि कहाँ है? हेमू की समाधि भी सोदापुर में है। हेमू के हाथी का क्या नाम था? हेमू के हाथी का नाम था बच्चों हवाई। हरियाणा में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या, हरियाणा में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में ही सबसे अधिक जनसंख्या है और यहाँ का क्षेत्रफल क्या है? सबसे कम है। हरियाणा में महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता दर, हरियाणा में महिलाओं की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गुड़गांव के अंदर है। और पुरुषों की जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो है बच्चों रेवाड़ी के अंदर। कहाँ है? रेवाड़ी में। स्थल बोहर मठ किस ऋषि से जुड़ा है? जो स्थल बोहर मठ है रोहतक में वो बाबा मस्तनाथ से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है स्थल बोहर मठ की स्थापना किसने की?
स्थलबोहर मठ की स्थापना की थी चौरंगी नाथ ने, और उसको पुनर्जीवित किसने किया? बाबा मस्तनाथ ने। और स्थलबोहर मठ किसके नाम पर बनाया गया है बच्चों? गोरखनाथ के नाम पर, गुरु गोरखनाथ के नाम पर। और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी ये भी रोहतक के अंदर है। कहाँ है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी? रोहतक में। वर्तमान में स्थलबोहर मठ की गद्दी पर कौन विराजमान है? बच्चों वर्तमान में कौन विराजमान है वहाँ? बालकनाथ। बालकनाथ स्थलबोहर मठ की गद्दी पर विराजमान है। हरियाणा में आज की आम की बागवानी सबसे अधिक किस जिले में होती है? हरियाणा में आम की बागवानी सबसे ज़्यादा होती है बच्चों यमुनानगर के अंदर। हरियाणा की मैंगो सिटी, मैंगो सिटी किसे कहा जाता है? अम्बाड़ा को। किसे बोलते हैं बच्चों हरियाणा की मैंगो सिटी? अम्बाड़ा को। और गोल्डन सिटी? सोनीपत को। गोल्डन सिटी कौन सी है बच्चों? सोनीपत। और सोलर सिटी? सोलर सिटी है गुरुग्राम। क्या है सोलर सिटी? गुरुग्राम। हरियाणा में मैंगो मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में मैंगो मेला लगता है पिंजौर गार्डन में। और ये पिंजौर गार्डन, पिंजौर में एक गार्डन है यादवेंद्र गार्डन, वहाँ लगता है। और ये है 6 जुलाई को लगता है बच्चों। हरियाणा के पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन की स्थापना किसने करवाई थी? हरियाणा के पिंजौर में किसने करवाई यादवेंद्र गार्डन की स्थापना? औरंगजेब ने। क्या लगता है यहाँ पे? मैंगो मेला। और मैंगो सिटी किसे बोलते हैं? अम्बाड़ा को। और सबसे ज़्यादा आम की बागवानी होती कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। ठीक है, आगे चलो। उत्तर भारत का स्टील सिटी किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का स्टील सिटी बोलते हैं हिसार को। ओम प्रकाश जिंदल के बेटे नवीन जिंदल का जन्म कहाँ हुआ? हिसार में। और ओम प्रकाश जिंदल का भी जन्म कहाँ हुआ है? हिसार में। और हाल ही में एशिया के 30 उद्योगपतियों की सूची आई है, उसमें हरियाणा के किस उद्योगपति का नाम है? तो हरियाणा के किस उद्योगपति का नाम है बच्चों उस सूची में? चिन्मय जिंदल। किसका नाम है? चिन्मय जिंदल का, जो कि नवीन जिंदल के बेटे हैं। हरियाणा में कितनी साहित्य अकादमी है? हरियाणा में कितनी साहित्य अकादमी है? 5। और साहित्य अकादमियों का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बच्चों? पंचकूला के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 में। और कहाँ? पंचकूला के अंदर। 22 दिसंबर 1985। काला तीतर को हरियाणा का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? वो किया 1976 में। कब किया बच्चों? 1976 में। काला तीतर प्रजनन क्षेत्र कहाँ है? काला तीतर प्रजनन क्षेत्र अबूब शहर सिरसा, यानी कि सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा का अबूब शहर सिरसा के अंदर, वहाँ पे काला तीतर प्रजनन क्षेत्र भी है। और मगरमच्छ प्रजनन क्षेत्र कहाँ है बच्चों? कुरुक्षेत्र के भौर मैदान में। हाल ही में काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया? पीपली में। अब कहाँ बनाया गया बच्चों? पीपली के अंदर। भगत पूर्णमल का मेला तथा शाह चोखाखोरी का मेला किस जिले में लगता है? गुड़गांव में लगता है। और गुड़गांव में ही किसका मेला लगता है बच्चों? शीतला माता का। किसका मेला? शीतला माता का, भगत पूर्णमल का और शाह चोखाखोरी, इन सभी का मेला कहाँ लगता है? गुड़गांव में। और गुड़गांव में बुद्धो माता का मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, शाह चोखाखोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? शाह चोखाखोरी का मेला संबंधित है बच्चों मुस्लिम समुदाय से। किस समुदाय से? मुस्लिम समुदाय से। अगला क्वेश्चन है, विकास यादव का संबंध किस खेल से है? तो विकास यादव का संबंध है बच्चों बॉक्सिंग से। हरियाणा में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, अभी पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, वो है अबूब शहर सिरसा के अंदर। हरियाणा में सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री, सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ बच्चों? सिरसा के अंदर। हरियाणा का किंग मेकर भी चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। किन को कहा जाता है? हरियाणा का किंग मेकर चौधरी देवीलाल को। हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जो उप प्रधानमंत्री भी बने, हरियाणा का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उप प्रधानमंत्री भी बने? चौधरी देवीलाल। ठीक है, इन्हीं को किंग मेकर कहा जाता है हरियाणा का। चौधरी देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बने थे बच्चों? ये बने थे 1977 में। और कौन सी पार्टी से? जनता दल। लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना कब और किस अधिनियम के अनुसार की गई? तो वो की गई थी 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना 1919 में कहाँ हुई थी बच्चों? लाहौर के अंदर। कहाँ हुई? लाहौर के अंदर। लाहौर उच्च न्यायालय में सबसे पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश
सबसे पहले न्यायाधीश नहीं, सबसे पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर शादीलाल। और ये कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के। हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है बच्चों करनाल को, और करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। और NDRI भी कहाँ है बच्चों? हरियाणा के अंदर करनाल में है। क्या? NDRI। और CSSRI भी करनाल के अंदर है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। और यहाँ से कौन से चावल का निर्यात होता है बच्चों? बासमती चावल का। शू सिटी, शू सिटी भी करनाल को बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि करनाल के अंदर एक जगह है घरोंडा, वहाँ पे लिबर्टी की फैक्ट्री है बच्चों। हरियाणा में लिबर्टी की फैक्ट्री कहाँ है? घरोंडा के अंदर। भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान किसका रहता है? इंदौर का। किसका है बच्चों? भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे पहला स्थान इंदौर का। हरियाणा में बाटा फैक्ट्री, हरियाणा में बाटा फैक्ट्री कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि फरीदाबाद में क्या है? जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है बच्चों? सिरसा, अबूबशहर सिरसा के अंदर। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को कितनी राशि मिलती है? वो मिलती है 1 लाख। कितनी मिलती है बच्चों? 1 लाख। योगेश्वर दत्त का लंदन ओलंपिक को कांस्य पदक रजत पदक में कब तब्दील हुआ? वो हुआ था 30 अगस्त 2016 को। और क्यों हुआ? क्योंकि जिनको रजत पदक मिला था उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका कांस्य पदक रजत पदक में तब्दील कर दिया गया था। योगेश्वर दत्त का संबंध कहाँ से है? तो योगेश्वर दत्त का संबंध कहाँ से है बच्चों? भैंसवाड़ गांव सोनीपत। और इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1982 में। हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हरिभूमि, जो कहाँ से शुरू हुआ? रोहतक से। हरियाणा में बुजुर्गों की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है बच्चों खेड़ा नृत्य। और बारात जाने पर कौन सा किया जाता है? खोड़िया। तो इनमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए, मृत्यु होने पर खेड़ा नृत्य और बारात जाने पर खोड़िया नृत्य। आगे है तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध कहाँ हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1215 में। और पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। अब जो 1191 में पहला युद्ध हुआ वो किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। किसके बीच हुआ बच्चों? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। और इनमें जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। कौन जीते? पृथ्वीराज चौहान जीत गए। और जब दूसरी लड़ाई हुई तराइन की 1192 में, उसमें जीत गए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया इन्होंने। तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? यल्दोज कबूचा और इल्तुतमिश के बीच। और जीता कौन इसमें? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बच्चों गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इल्तुतमिश को? गुलामों का गुलाम। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बच्चों? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ? महेंद्रगढ़ में। और कब? 22 सितंबर 1965 में। हरियाणा की एजुकेशन सिटी, हरियाणा की एजुकेशन सिटी कहाँ है बच्चों? सोनीपत को बोला जाता है हरियाणा की एजुकेशन सिटी। और हरियाणा का एजुकेशन हब बोला जाता है रोहतक को। एजुकेशन सिटी सोनीपत और एजुकेशन हब रोहतक। हरियाणा की गोल्डन सिटी यानी कि स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी किसे बोला जाता है? स्वर्ण नगरी बोला जाता है सोनीपत को। और तिलपत का युद्ध कहाँ हुआ? तिलपत का युद्ध हुआ था 1669 में। कहाँ? गोकुला जाट और औरंगजेब के बीच हुआ। और इसमें जीता कौन? औरंगजेब जीत गए। घूमर लोकगीत किस त्योहार पर मनाया जाता है? तो बच्चों घूमर लोकगीत मनाया जाता है होली के अवसर पर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।